कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक नाव में सवार होकर किसी चीज की तलाश में घने जंगल में घुसते हैं, लेकिन तभी उनकी नाव बेकाबू होकर सीधे एक झरने के अंदर गिर जाती है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर ये लोग अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं कि भाई हम यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं, आके हमें निकाल ले। वो दोस्त मदद करने आ ही रहा होता है कि रास्ते में ही पानी के अंदर से कोई उसे खींच ले जाता है। इधर जंगल में फंसे ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां का नजारा देख इनके होश उड़ जाते हैं। आखिर ये ढूंढ क्या रहे हैं और जंगल में इनके साथ क्या कांड होने वाला है, ये सब जानने के लिए मूवी को एंड तक देखना पड़ेगा। वैसे मूवी का नाम है एनाकोंडाज द हंट फॉर द ब्लड ऑर्किड। मूवी के पहले सीन में एक घने जंगल के अंदर कुछ आदिवासी लोग एक शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई और जानवर उनके ही पीछे पड़ा है। इतने में एक बहुत बड़ा सांप एक बंदे को दौड़ा लेता है और उसे जकड़ लेता है। वो बंदा जैसे तैसे उसे चाकू मारकर अपनी जान बचाता है और पानी में कूद जाता है। लेकिन भाई की किस्मत इतनी खराब थी कि पानी में भी वैसे ही खूंखार सांपों का डेरा था जो उसे पल भर में निपटा देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में, जहां एक मेडिसिन कंपनी की मीटिंग चल रही है। सच कहें तो कंपनी की हालत खस्ता है और ये भारी लॉस में चल रही है। तभी वहां मौजूद गार्डन और उसका दोस्त जैक ब्लड ऑर्किड नाम के एक फूल का जिक्र करते हैं। उनका दावा है कि इस फूल में ऐसी ताकत है जो इंसान को हमेशा जवान रख सकती है। अगर वो इसकी दवा बनाकर मार्केट में उतार दे तो कंपनी रातों रात आसमान छूने लगेगी और ये मालामाल हो जाएंगे। ये सुनते ही कंपनी वाले बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें परमिशन दे देते हैं कि जाओ और वो फूल लेकर आओ। अब ये लोग उस फूल की तलाश में इंडोनेशिया के बोर्नियो के जंगलों में आ धमकते हैं। जैक और गार्डन के साथ गेल और सैम नाम की दो लड़कियां भी हैं जो असल में साइंटिस्ट हैं। लेकिन पंगा ये है कि यहाँ बारिश इतनी जबरदस्त हो रही है कि कोई भी नाव वाला उस खतरनाक रास्ते पर जाने को राजी नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसे मौसम में जाना मौत को दावत देने जैसा है। तभी उन्हें बिल नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है जिसके पास अपनी बोट है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये चारों ट्रान नाम के एक बंदे के जरिए बिल को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं। ये उसे $25,000 ऑफर करते हैं कि हमारे साथ जंगल चलो, लेकिन बिल भाई भाव खा जाते हैं और साफ मना कर देते हैं। वो कहता है कि अगर मुझे साथ ले जाना है तो $50,000 लगेंगे। पहले तो ये लोग नानू करते हैं और बहस करते हैं, लेकिन जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि बाकी सबने मना कर दिया था, तो मजबूरी में ये उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद हमें बिल की नाव दिखाई जाती है जो एक नंबर की खटारा है। तभी वहां कोल और बेन नाम के दो और लड़के आते हैं जो जैक के स्टूडेंट्स हैं और टीम ज्वाइन करते हैं। सब नाव में सेटल होते हैं और यहाँ से जंगल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। तब जैक मैप पर सलाटन बेसिन नाम की जगह दिखाता है और कहता है कि फूल यहीं मिलेगा। फिर वो कंप्यूटर की मदद से वहां जल्दी पहुंचने का एक शॉर्टकट भी ढूंढ निकालता है। जल्दी इसलिए है क्योंकि वो ब्लड ऑर्किड फूल बस एक हफ्ते और खिला रहेगा, उसके बाद वो मुरझा जाएगा और फिर उसे हासिल करने के लिए 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो फूल 7 साल में एक बार ही खिलता है। सफर शुरू होता है और गेल वॉशरूम चेक करने जाती है तो वहां की हालत देख उसका दिमाग नराब हो जाता है। कोई फैसिलिटी नहीं होती। वो वापस रूम में आती है तो अलमारी के अंदर से कुछ खटरपटर आवाज आती है। वो देखने जाती है तो एक बंदर उस पर हमला बोल देता है। बाद में पता चलता है कि इस बंदर का नाम कॉन्ग है और इसे बिल ने ही पाल रखा है। बाद में ये लोग कंपनी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर यहाँ नेटवर्क न होने की वजह से बात नहीं हो पाती। नाव में टाइम पास करते करते शाम हो जाती है। गेल और सैम आपस में इंट्रो लेते हैं क्योंकि इससे पहले वो एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं थे। खाने के टाइम कॉन्ग आके केला उठाने की कोशिश करता है, पर बिल उसे डांट देता है कि तू खाना खा चुका है। बेचारा कॉन्ग मुंह लटका के नाव की छत पर चला जाता है और वहां पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगता है। लेकिन तभी नाव आगे बढ़ जाती है। कॉन्ग वापस आने की कोशिश कर रहा होता है कि एक बहुत बड़ा सांप उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए छुपने की जगह ढूंढता है। उस जगह आकर पता चलता है कि भाई वो सांप असल में कितना विशाल है। अब कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ तो जाता है, लेकिन वो सांप भी हमला करने के लिए ऊपर आ धमकता है। डर के मारे कॉन्ग जोर जोर से चीखने लगता है। बोट में बैठे लोगों को उसकी चीखें सुनाई तो देती है, लेकिन वो इसे हल्के में ले लेते हैं। सोचते हैं छोड़ो यार, जंगल है, यहाँ तो ये सब चलता रहता है, और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन सुबह बिल कॉन्ग को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। इधर गेल फोन पर बात करने में इतनी मशगूल थी कि गलती से फिसलकर पानी में गिर जाती है। बिल उसे ऊपर खींचने के लिए एक डंडा बढ़ाता है,
लेकिन तभी एक मगरमच्छ उस पर हमला करने आ जाता है। बिल हीरो बनकर पानी में कूदता है और गेल को तो सेफ ऊपर भेज देता है, लेकिन खुद उस मगरमच्छ के चंगुल में फंस जाता है। ट्रान गोली मारने की कोशिश तो करता है पर निशाना लग ही नहीं पाता। तभी अचानक बिल उस मगरमच्छ के साथ पानी के अंदर गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो ऊपर आता है तब पता चलता है कि भाई ने उस मगरमच्छ का काम तमाम कर दिया है। अभी सब खुशी मना ही रहे थे कि दोनों बच गए कि तभी उस मरे हुए मगरमच्छ को कोई चीज पानी के अंदर खींच ले जाती है। खैर, सब राहत की सांस लेते हैं कि गेल और बिल की जान बच गई। जब ये लोग बिल और ट्रान को उस ब्लड ऑर्किड फूल के बारे में बता ही रहे थे कि तभी पेड़ के ऊपर से कॉन्ग धर्म से नीचे गिरता है। वो बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। मतलब साफ था, कल रात वो उस बड़े सांप से जैसे तैसे बचकर भाग निकला था। इसके बाद सैम और जैक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि फूल ले जाकर दवाई तो बना लेंगे, पर गवर्नमेंट इंसानों पे टेस्ट करने की परमिशन देगी या नहीं, इस बात का डर था। वैसे यहाँ एक और ट्विस्ट है। जैक और सैम पहले रिलेशनशिप में थे पर अब अलग हो चुके हैं। ये बातें चल ही रही थी कि बिल आता है और जैक को कैप्टन रूम में ले जाकर असली हकीकत बताता है। वो कहता है, भाई बारिश बहुत तेज हो गई है, नदी का बहाव उल्टी दिशा में है, यहाँ से आगे जाना मतलब जान जोखिम में डालना है। जैक जिद पर अड़ा रहता है कि कुछ भी हो जाए, हमें वो फूल चाहिए ही चाहिए। बिल मौके का फायदा उठाता है और कहता है, ठीक है, रिस्क मैं ले लूंगा, पर पुराने $50,000 के साथ और 50,000 जोड़ने होंगे। टोटल $1,00,000 दोगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। जैक को ये अमाउंट बहुत बड़ा लगता है, पर मजबूरी का नाम, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो हाँ कर देता है। लेकिन इन दोनों के बीच हुई ये डील बाकी किसी को पता नहीं होती। इसके बाद गेल गार्डन के पास आकर थोड़ी बातचीत बढ़ाती है। सच कहें तो इन दोनों के बीच धीरे धीरे नैनाचार हो रहे थे और दोस्ती प्यार में बदल रही थी। रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह जब बिल की नींद खुलती है और वो कैप्टन रूम में आता है तो सामने का नजारा देख उसके तोते उड़ जाते हैं। नदी में बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे गिरे हुए थे। एक लट्ठा तो इनकी बोट में ऐसे फंसा कि स्टीयरिंग ही जाम हो गई। तब तक बाकी सब भी उठ जाते हैं। स्टीयरिंग काम नहीं कर रही थी और बोट सीधा एक खतरनाक घाटी यानी वाटरफॉल की तरफ बढ़ रही थी। बिल ने पूरी जान लगा दी पर बोट मुड़ने का नाम नहीं ले रही थी। सबने कस के पकड़ लिया और अगले ही पल बोट वहां से सीधा नीचे गिर जाती है। किस्मत अच्छी थी कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। सब हाथ पैर मार के और तैरते हुए किनारे पर आ जाते हैं। लेकिन जब सैम पानी में तैर रही थी तब पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है, पर किसी का ध्यान उस पे नहीं जाता। अब सबकी हालत खराब थी। भाड़ में गया फूल, हमें बस सही सलामत घर जाना है, सब यही सोच रहे थे। तब बिल एक आइडिया देता है, नागा माउंटेन नाम की जगह पर मेरा एक दोस्त मिल जाएगा, हमें वहां जाना होगा। अगर हम नदी के किनारे किनारे गए तो वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन अगर जंगल के बीच से शॉर्टकट मारा तो बस 1 दिन में पहुंच जाएंगे। सबके पास उस घने जंगल के बीच से जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। बिल कहता है कि अगर हम नदी के रास्ते गए तो नागा माउंटेन पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन अगर जंगल के बीच से शॉर्टकट मारा तो बस 1 दिन का काम है। अब मजबूरी थी तो सबने हाँ बोल दिया। बिल ने तुरंत अपने दोस्त मैट को फोन घुमाया और बोला, भाई हम लोग एक जगह बुरी तरह फंसे हुए हैं, तू अपनी बोट लेकर नागा माउंटेन आ जा, हम तुझे वहीं मिलेंगे। अगर तूने हमारी मदद की तो तुझे $5,000 नकद देंगे। इतनी रकम सुनकर मैट भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि मैट अपने साथ एक बॉक्स रखता है जिसमें एक गन और एक सैटेलाइट सोन भी होता है। उसके बाद ये सब जंगल के रास्ते नागा माउंटेन की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। इनमें से किसी को भी ऐसे बीहड़ जंगल में पैदल चलने की आदत नहीं थी, तो सबकी हालत पतली हो रही थी, पर जैसे तैसे घिसटते हुए वो आगे बढ़ते रहते हैं। चलते चलते सैम बिल के पास आती है और माफी मांगती है कि हमारी वजह से तुम्हारी बोट बर्बाद हो गई। बिल भी बड़ा दिल दिखाता है और कहता है कोई बात नहीं, चलता है। उधर मैट अपनी बोट लेकर आ रहा होता है कि उसे महसूस होता है कि उसकी बोट के आसपास पानी में कोई तो चीज है जो घूम रही है। इधर ये लोग पानी से भरे एक दलदल जैसे इलाके को पार कर रहे होते हैं। तभी वो बंदर कॉन्ग उनकी तरफ देखकर बुरी तरह डरने लगता है। वजह साफ थी, जिस पानी में ये चल रहे थे वहां एक बहुत बड़ा सांप घूम रहा था, लेकिन इन बेचारों को इसकी भनक तक नहीं थी। ये आगे बढ़ ही रहे थे कि कोल को लगा उसके पैर के नीचे से कुछ रेंगता हुआ गया है। उसने सोचा पानी है, कोई मछली होगी, और वो आगे बढ़ गया। लेकिन लाइन में सबसे पीछे चल रहे बेन की किस्मत खराब थी। उस बड़े सांप ने उसे पानी के अंदर खींच लिया।
सब उसे ढूंढने लगे कि बेन कहाँ गया। तभी थोड़ी देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन अगले ही पल वो खूंखार सांप वापस आया और उसे जिंदा निकल गया। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी सबकी रूह कांप गई और वो वहां से सिर पर पैर रखकर भागे। कोल तो डर के मारे एकदम नर्वस हो जाता है और टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पूरे ग्रुप में वो सबसे छोटा था। बिल सबको शांत करवाता है और समझाता है वो एनाकोंडा था। उसने अभी अभी बेन को खाया है तो उसका पेट भरा हुआ है, वो अभी हम पर हमला नहीं करेगा। और जहां एक मेल एनाकोंडा होता है वहां दूसरा नहीं आता, तो डरो मत। वो कहता है कि ज्यादा टाइम खोटी मत करो, यहां से फटाफट निकलो। लेकिन अब गेल का सब्र जवाब दे चुका था। वो उस ब्लड ऑर्किड फूल को ढूंढने के लिए आगे जाने को तैयार नहीं थी। उसके साथ गार्डन और कोल भी सुर में सुर मिलाते हैं कि भाई हमें नहीं आना, हमें घर जाना है। जैक फिर से अपना टेप रिकॉर्डर चालू करता है। अरे समझो बात को, वो फूल 7 साल में एक बार खिलता है, अगली बार पता नहीं मिले न मिले, यही मौका है। थोड़ी देर बाद कोल को अपनी पीठ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब बिल उसकी शर्ट हटाकर देखता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कोल की पूरी पीठ पर खून चूसने वाली जोंकें चिपकी हुई थी। ये देखते ही सब मिलकर लाइटर जलाते हैं और उन चिपकी हुई जोंकों को एक एक करके उसके शरीर से निकालने लगते हैं। अगली सुबह जब गार्डन अपने जूते पहनने जा रहा था तो ट्रान उसे रोक देता है। वो उसका जूता चेक करता है तो उसके अंदर एक रेड स्टोन स्पाइडर बैठी थी। ट्रान बताता है कि ये कोई मामूली मकड़ी नहीं है, इसके सिर्फ एक डंक से इंसान पैरालाइज हो सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही जैक चुपके से उस जहरीली मकड़ी को एक बोतल में बंद करके अपनी जेब में रख लेता है, ये सोचकर कि शायद आगे किसी का काम तमाम करने में ये काम आ जाए। सफर आगे बढ़ता है। उधर बिल का दोस्त मैट अपनी बोट लेकर इनकी मदद के लिए आ रहा था। तभी उसे पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। वो संभल पाता उससे पहले ही एक विशाल एनाकोंडा उसकी बोट पर हमला कर देता है। बोट का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे पहाड़ से जा टकराती है। एक जबरदस्त धमाका होता है और बोट के परखच्चे उड़ जाते हैं। दूर से बिल और उसकी टीम उस धुएं को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। अब मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। निराश होकर ये लोग आगे बढ़ते हैं। तभी पेड़ से लटकी हुई एक लाश इनके सामने आग गिरती है। ये कोई और नहीं, इनका साथी बेन था। उसकी हालत देखकर सबकी रूह कांप जाती है। बिल हैरान था, क्योंकि उसने कहा था कि एनाकोंडा शिकार करने के बाद हफ्तों तक कुछ नहीं खाता, तो फिर उसने बेन को मारा क्यों? तभी बिल को असली खतरे का अंदाजा होता है। वो कहता है ये एनाकोंडा का मीटिंग सीजन है, यहाँ एक मादा के लिए कई सारे नर सांप जमा हुए हैं। इसीलिए वो भूख की वजह से नहीं, बल्कि अपने इलाके की रक्षा करने के लिए इतने आक्रामक हो गए हैं और मारकाट मचा रहे हैं। चलते चलते ये लोग उस आदिवासी गांव में पहुंचते हैं। वहां का नजारा देख समझ आ जाता है कि लोग यहाँ से जान बचाकर भाग चुके हैं। वहां उन्हें एक झोपड़ी में एक मरा हुआ एनाकोंडा मिलता है, जिसका पेट फटा हुआ था। जैक वहां एक ब्लड ऑर्किड का फूल देखता है। उसे पूरी कहानी समझ आ जाती है। वो सैम को समझाता है ये सांप इतने विशाल और ताकतवर इसलिए हैं क्योंकि ये इन फूलों का असर अपनी फूड चेन के जरिए ले रहे हैं। ये फूल इनकी उम्र बढ़ा रहे हैं। सोचो, अगर ये सांपों को अमर बना सकते हैं तो इंसानों के लिए ये कितने कीमती होंगे। अब जैक किसी भी हाल में मिशन रोकने को तैयार नहीं था। अब चूंकि बोट तो थी नहीं, तो ये लोग लकड़ी फकड़ी जोड़कर एक राफ्ट यानी काम चलाओ बोट बनाने लगते हैं। उधर पास ही बने एक पुराने घर या झोपड़ी में गार्डन सबके बैग्स चेक कर रहा होता है। तभी उसके हाथ वो बॉक्स लगता है जिसमें गन और सैटेलाइट सोन था। वो फोन निकालकर देख ही रहा होता है कि वहां जैक टपक पड़ता है। हाँ भाई, वो बॉक्स जैक ही लेकर आया था, पर छुपके से, क्योंकि अगर सबको पता चलता कि पोन है तो वो पुलिस बुला लेते और मिशन वही खत्म हो जाता। कोई भी फूल ढूंढने को राजी नहीं होता। गार्डन जैसे ही पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है, जैक वो बोतल निकालता है जिसमें उसने स्टोन स्पाइडर पकड़ कर रखा था और गार्डन के ऊपर छोड़ देता है। वो मकड़ी फटाक से गार्डन को काट लेती है। उसका जहर इतना तेज होता है कि गार्डन वही पैरालाइज होकर गिर जाता है। न हाथ हिला पा रहा था न पैर। जैक उसे वही तड़पता हुआ छोड़कर बड़े आराम से बाहर निकल जाता है। जैक को ऐसे चुपचाप निकलता देख सैम का माथा ठनक जाता है। वो अंदर जाकर देखती है तो गार्डन एक जगह बुत बनकर बैठा होता है, पूरी तरह पैरालाइज्ड। उसके हाथ पर उस जहरीली मकड़ी के काटने का निशान साफ दिख रहा था। लेकिन तभी कैमरा घूमता है और हमें दिखता है कि सैम के ठीक पीछे एक विशाल एनाकोंडा आ चुका है। सैम जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागती है, लेकिन बेचारा गार्डन तो हिल भी नहीं सकता था।
एनाकोंडा सीधा उसके पास आता है और एक ही झटके में उस पर हमला बोल देता है। जब तक बाकी लोग वहां पहुंचते, वो सांप गार्डन को पूरा का पूरा निगल चुका होता है। गुस्से में ये लोग उस जगह को आग लगा देते हैं और भागकर नदी किनारे आते हैं। लेकिन तब तक जैक बोट लेकर ब्लड ऑर्किड वाली जगह निकल चुका होता है। लो भाई, यहाँ से निकलने का जो आखिरी सहारा था वो भी हाथ से गया। अब इन्हें पता था कि जैक उस फूल के पास ही जा रहा है, तो ये प्लान बनाते हैं कि हम जंगल के रास्ते शॉर्टकट मार के उससे पहले वहां पहुंचेंगे, उससे बोट छीनेंगे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। उधर जैक कंपनी वालों से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है, पर जंगल में नेटवर्क नाम पे बस सन्नाटा था। इधर ये चारों जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं कि चारों तरफ से सांपों की फुंकारें सुनाई देने लगती हैं। समझ में आ जाता है कि एनाकोंडा शिकार पर निकले हैं। जान बचाकर भागते हुए इनका पैर फिसलता है और ये सब लुढ़कते हुए एक गुफा के अंदर जा गिरते हैं। मुसीबत यहाँ भी कम नहीं थी, गुफा के अंदर भी सांपों की आवाजें आ रही थी। ये लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोल को पीछे कुछ आहट सुनाई देती है। वो चेक करने रुक जाता है और बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। अब कोल अकेला पड़ गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरफ जाए। वो उनकी आवाज को फॉलो करता है, साथ में डर भी लग रहा था। आगे जाकर जब वो इंसानों के कंकाल स्केल्टन्स देखता है तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। तभी ट्रान उसे ढूंढते हुए आता है और साथ ले जाता है, लेकिन उनका पीछा एक एनाकोंडा भी कर रहा था। पानी भरी एक जगह से गुजरते वक्त ट्रान का पैर फिसलता है और वो गहरे पानी में गिर जाता है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन एक एनाकोंडा उसे वही दबोच लेता है और खा जाता है। जब बिल बागियों को ढूंढते हुए वहां आता है तो उसे समझ आ जाता है कि ट्रान का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब और कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए बचे हुए 3 लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और बड़ी मुश्किल से कोल को भी खींचकर बाहर निकालते हैं। जैसे ही एनाकोंडा पीछे लपकता है, सैम मौका देखकर उसका सर काट देती है। अभी सांस भी नहीं ली थी कि दूसरा एनाकोंडा आता है और कोल को घसीट कर ले जाता है। बिल पीछा करता है और पेड़ पर चढ़कर चाकू से उस सांप का काम तमाम कर देता है। कोल बेहोश था, पर थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है, जिससे सबकी जान में जान आती है। उधर जैक मैप फॉलो करते हुए आखिरकार ब्लड ऑर्किड वाली जगह पहुंच ही जाता है। वो एक ब्रिज के पास आता है। ये वही ब्रिज है जहां से मूवी की शुरुआत में वो आदमी गिरा था। सामने ही उसे ब्लड ऑर्किड के फूल दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए ब्रिज क्रॉस करना जरूरी था। दूर खड़े ये चारों लोग उसे देख रहे होते हैं। ये चुपके से बोट के पास जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जैक के कान बज जाते हैं। उसे उनके कदमों की आहट सुनाई दे जाती है। जैसे ही ये लोग बोट के पास पहुंचते हैं, इन्हें जैक के बैग में वो जहरीली मकड़ी यानी स्टोन स्पाइडर मिलती है। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कर पाते, जैक वहां आ धमकता है और सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। वो साफ चेतावनी देता है कि बोट ले जाने की होशियारी मत करना। बिल बीच में हमला करने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन जैक बिना टाइम वेस्ट किए उसे गोली मार देता है। इसके बाद जैक बंदूक की नोक पर सबको घसीटते हुए वहां ले आता है जहां ब्लड ऑर्किड के फूल थे। जब ये लोग ब्रिज से नीचे देखते हैं तो वहां सांपों का पूरा खानदान यानी बहुत सारे एनाकोंडास रेंगते हुए दिखाई देते हैं। जैक रस्सी से गेल और कोल को बांध देता है और सैम को बैग पकड़ाकर धमकाता है, जा और फूल तोड़कर ला, वरना इनका खेल तत्म समझ। अब बेचारी सैम के पास कोई रास्ता नहीं था। वो डरते डरते उस टूटे फूटे ब्रिज पर चढ़ जाती है। ब्रिज की हालत एकदम खस्ता थी, फिर भी वो जान हथेली पर रखकर ब्लड ऑर्किड तक पहुंचती है और एक एक करके फूल तोड़कर बैग में भरने लगती है। वो वापस आ ही रही होती है कि जैसा डर था वही हुआ। ब्रिज जवाब दे जाता है। सैम का पैर फिसलता है और वो बीच में ही लटक जाती है। नीचे मौत इंतजार कर रही थी। जैक ऊपर से चिल्लाता है, बैग मुझे फेंक वरना मैं गेल और कोल को अभी टपका दूंगा। सैम मजबूर होकर बैग फेंक देती है। तभी अचानक बिल, जिसे गोली लगी थी, वो वहां आता है और जैक पर हमला कर देता है। इस हाथापाई में बैग नीचे गिर जाता है। बिल घायल था, इसलिए ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जैक उसे पीटकर बैग उठाने के लिए नीचे उतरने लगता है। इधर गेल और कोल मिलकर सैम को ऊपर खींचने की पूरी कोशिश करते हैं। नीचे जैक जैसे ही बैग उठाने जाता है, बैग के अंदर बैठी वो स्टोन स्पाइडर उसे काट लेती है। बिल उसे बचाने की कोशिश करता है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक सीधा नीचे एनाकोंडास के झुंड में जा गिरता है। इसी अपराध फरी में ब्रिज पर लटकी सैम भी नीचे गिर जाती है। अब एनाकोंडास को तो दावत मिल गई थी। वो जैक पर टूट पड़ते हैं और उसे अपना निवाला बना लेते हैं। जब तक सांप जैक को निपटाने में बिजी थे,
सैम हिम्मत करके किसी तरह ऊपर चढ़ आती है, लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। एक एनाकोंडा ऊपर आकर उन पर हमला कर देता है। ये लोग दिमाग लगाते हैं और उसे पेट्रोल टैंक कटवा देते हैं। जैसे ही पेट्रोल उसके मुंह में जाता है, ये लोग उस पर फायर कर देते हैं। वो जलता हुआ सांप सीधा नीचे बाकी सांपों के बीच जा गिरता है और वहां एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके से वहां की चट्टानें और मिट्टी खिसक कर नीचे गिरती है, जिससे सारे के सारे एनाकोंडास मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। चलो भाई, आखिर में सबकी जान बची गई। सब बहुत खुश होते हैं कि जान बची तो लाखों पाए। फिर ये लोग बोट लेते हैं और अपने बंदर दोस्त कॉन्ग के साथ वापस शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रही बात उन ब्लड ऑर्किड फूलों की वाला बैग, तो वो भी पत्थरों और मलबे के नीचे ही दफन हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक ठोकना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी धांसू वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मूवी सेंस एक्सप्लेन्स के साथ।